रा और म दोनों एक ही तत्व से प्रकट हुआ है, गोस्वामी जी कहते हैं। इसलिए रा और म को बताया नर नारायण से सुभ्राता, नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक शेषी जन त्राता, जगपालक शेषी जन त्राता, नर नारायण सरिस सुभ्राता। नर नारायण दो रूपों में एक बार स्वयं भगवान प्रकट हुए थे। संसार को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए, संसार के जीवों को आत्मपरक बनाने के लिए स्वयं परमात्मा दो रूप में प्रकट हुए, नर नारायण और बद्रीनाथ में जाकर के तपस्या की। नर नारायण दो पर्वत है आज भी बद्रीनाथ में। एक पर्वत पर परमात्मा नर रूप में बैठे थे, दूसरे पर्वत पर परमात्मा नारायण रूप में बैठे थे। आज भी ये दोनों पर्वत नर नारायण के रूप में पहचाना जाता है। लोग कहते हैं ये दो पर्वत नर नारायण है, तो ये पर्वत नर नारायण नहीं है, हकीकत में भगवान दो रूप में ये दोनों पर्वत पर बैठे थे ध्यानस्थ होकर के। बड़ी विस्तृत कथा पुराणों में इसकी है। जब नर नारायण दोनों तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे, क्योंकि तपस्या क्यों कर रहे थे? भजन इसलिए कर रहे थे कि उनको सहस्त्र कवची के साथ युद्ध करना था। सहस्त्र कवची के पास 1000 कवच थे, तपस्या थी उसकी, 1000 कवच था, और साथ साथ उसको वरदान था कि जो एक कवच तोड़ देगा वो तोड़ने वाले की मृत्यु हो जाएगी। अब उसके साथ युद्ध करते 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 जब उसका एक कवच तोड़े तब भी 999 रहेगा और तोड़ने वाला मर जाएगा। मतलब तो ये अजर अमर के समान ही था। सहस्त्र कवची असुर था। भगवान जब प्रकट हुए नर नारायण के रूप में, स्वयं भगवान थे, फिर भी शास्त्र कवची को समाप्त करने के लिए सबसे पहला जो बल भगवान ने प्राप्त किया, जब आकार धारण किया, अवतार धारण किया, तो जो शरीरधारी बनकर के दुनिया में कोई भी आ जाए तो उसको सबसे पहले भजन बल ही प्राप्त करना होता है। अद्भुत काम अवतार भी तब कर सकता है कि जब पहले वो भजन बल को प्राप्त। दुनिया में कोई ऐसा संत आपको नहीं मिलेगा जिनके द्वारा अकल्पनीय काम होता होगा। उनका भूतकाल देखो तो यही होगा कि उसने पहले भजन कर लिया है, उसने कमाई कर ली, अब लुटा रहे हैं, फिर लुटा हो जिंदगी भर, लेकिन पहला काम यही होना। दूध से दही बना लो और उसके बाद फिर चाहे दही खाओ, चाहे छाछ पीओ, चाहे माखन निकालो, चाहे घी बनाओ, चाहे जो करो, लेकिन पहले दही से दूध बनाने के लिए तो 8-10 घंटे उसको रख देना पड़ेगा ना। एक बार स्थिर होने दो उसको। यही बात है, आपको दुनिया में किसी भी क्षेत्र में लोक कल्याण के कार्य में आपका शरीर निमित्त बने, ईश्वर आपको अवसर दे, विश्व कल्याण के काम में सद्गुरु आपको निमित्त बनावे, इतना अगर आप चाहते हैं तो आगे का सारा काम गुरु महाराज कर लेंगे। लेकिन पहले भजन बल प्राप्त कर लो, पहले कमा लो, पहले भरपूर नाम जपो, भरपूर भजन करो। ये योग्यता हमें बनानी है। इतना हम कर लेंगे तो फिर ये बात जिसमें है
तो सद्गुरु ऐसी ऐसी आत्मा को अवसर दे देते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं करते। गुरुजनों के द्वारा वैश्विक कार्य जब जब होता है, सिद्धों के द्वारा लोक मंगल का काम जब जब भी हुआ है, सिद्धों ने अपने शरीर से कभी नहीं किया, उसने अपने शिष्यों के शरीर से ही किया, दूसरे शरीर से ही करेगा। पर दूसरे शरीर में केवल ये योग्यता हमें तैयार करनी होगी, मन लगे न लगे जो हो, लेकिन हमें भरपूर भजन कर लेना चाहिए। पहले हमें दही जमा लेना पड़ेगा, हमें स्थिरता प्राप्त कर लेनी पड़ेगी, हमें भजन की कमाई करनी होगी, भजन बल प्राप्त करना होगा। फिर उसको किस दिशा में लगाना वो तय करेगा। ये हमें तय नहीं करना है कि शरीर गौ सेवा में लगा देना है, ये शरीर राष्ट्र की सेवा में खत्म करना है, ये शरीर कीर्तन के प्रचार में खत्म करना है, ये शरीर ग्रंथ के प्रचार में खत्म करना है, ये शरीर वेदों के प्रचार में खत्म करना, ये हमें तय नहीं करना। ये वो तय कर लेंगे कि इसको कहाँ खत्म करना है, लेकिन हमें इसके लिए तैयार होना है। यहाँ तक कि भगवान जब नर नारायण बनकर आए, तब भगवान ने भी शास्त्र कवची को मारने के पहले ये नाम धन इकट्ठा किया, भजन बल इकट्ठा किया, और इतनी तन्मयता से भजन किया। पुराणों में कथा है कि इंद्र ने उसके पास जो सामान था वो सब भेजा, नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए। इंद्र के पास वही चीजें हैं, ऋतु वसंत अप्सरा, ये वो वही सब है। तो जब उसने भेजा नर नारायण के सामने, इंद्र की भेजी हुई सारी अप्सराओं ने उसमें जितनी कलाएं थी सारी कलाएं खत्म कर दी, कोई प्रभाव नहीं। जैसे मूर्ति के सामने, पत्थर के सामने कोई कितनी भी कला दिखावे, वो हंसने वाला नहीं, प्रभावित होने वाला नहीं। उस प्रकार नर नारायण ने इतना नाम जप कर लिया, इतना भजन कर लिया था कि भजन ने उनको वो स्थिरता दे दी थी कि उनके सामने कोई कितना भी नाच करे, कोई प्रभाव नहीं। और जब इंद्र का भेजा हुआ सामान, वसंत ऋतु, अप्सराएं, कामदेव, ये जो उनके पास है वो सबके पास वही भेजते हैं। और जब वो सफल नहीं होते ना, तब वो डरते, उसको डर लगता है कि ये संत, ये तपस्वी हमको श्राप न दे दे। तो सारी अप्सराएं जो इंद्र ने भेजी थी, उसने जाकर नर नारायण के चरण पकड़ लिए और कहा कि हमारी बहुत गलती हो गई, इंद्र ने हमको भेजा था, हम अपनी मर्जी से आए नहीं थे, तो कृपया हमें श्राप मत देना। तो नर नारायण ने बहुत प्रसन्नता से कहा कि इसमें श्राप देने की क्या बात है, आपने तो बड़ी अच्छी कला दिखाई, और इंद्र तो हमारे अच्छे मित्र है ना, इंद्र ने आपको भेजा, हमारे अच्छे मित्र है इंद्र, आपको क्यों हम श्राप देंगे। तो ये सारी अप्सराएं इससे भी प्रभावित हो गई कि इसमें तो क्रोध भी नहीं है। अभी तक तो ऐसा हुआ, जिन जिन तपस्वियों को, ऋषियों को हम उसकी तपस्या भंग नहीं कर सके, तो बाद में उसने श्राप तो जरूर दिया। हमने जो हरकत की थी उसके सामने उनको क्रोध हुआ, लेकिन ये तो बहुत पहुंचे हुए हैं, इनको तो क्रोध भी नहीं आता, क्योंकि जहां भजन बल है उसको बाहरी परिबल क्रोध नहीं दे सकता। भजन की शक्ति जिसके पास है, उसको कब क्रोध करना है, कब नहीं करना है, वो स्विच अपने पास होती है। उनको लगता है क्रोध करने से इस जीव का हित है तो वो करेंगे, नहीं तो नहीं करते, क्योंकि उनको होता नहीं है, उनको आता नहीं है क्रोध। उनको तो क्रोध भी नहीं है, ये देखा। तो भगवान ने कहा कि लेकिन आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि हम क्रोध करें। ठीक है, अब तुम लोग जाओ, इंद्र हमारे अच्छे मित्र हैं, और जैसे इंद्र ने आपको भेजा था वैसे हम भी आपके साथ इंद्र को कुछ
गिफ्ट भेजना चाहते हैं। और भगवान नर नारायण ने अपने पैरों के ऊपर ऐसे जोर से प्रहार किया। उस प्रहार के जो आवाज हुई, उस आवाज के प्रभाव से उसी समय वहां बहुत सारी देवियां प्रकट हो गई। इंद्र की भेजी हुई ये जो देवियां थी वो तो कुछ भी नहीं थी, नारायण ने जब प्रकट की बहुत सारी। तो इंद्र की भेजी हुई सारी अप्सराएं नर नारायण से कहती हैं कि आपके पास, आप तो जब चाहो तब इस प्रकार प्रकट कर सकते हो न, आप तो सिद्ध हो। इसलिए एक काम करो कि आपने जो ये प्रकट किए ना देवियां, उन देवियों को भेज दो इंद्र के पास और हमको यहाँ रख लो, हमको आप अपने पास रख लो। भगवान नर नारायण के रूप में बोले कि हम क्या यहाँ आपको रख के क्या करें, हमको तो भजन करना है, हम आपको क्यों रखे यहाँ पर। वो सारी देवियां इंद्र ने भेजी थी, वो कहती है कि नहीं हमें तो यही रहना है, हमको आप यहीं रखो प्रभु। तो भगवान ने उन सबको उस समय वचन दिया कि मैं तो आया हूँ आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए, बहिर्मुख जीवों को अंतर्मुख करने के लिए आया हूँ, इसलिए इस रूप में मैं आपको नहीं अपना सकता हूँ। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी संख्या कितनी है? तो वो सारी अप्सराएं बोली 16,108। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब कृष्ण अवतार धारण करूंगा तब तुम्हारी इच्छा को पूरा कर दूंगा। और नर नारायण ने तपस्या की, भजन किया, भजन की शक्तियों को पहले इकट्ठा कर लिया और उसके बाद भगवान गए सहस्त्र कवची के साथ। नर नारायण एक ही ईश्वर दो रूप में गए और युद्ध किया। और जब उसका एक कवच तोड़कर नर रूप शरीर छोड़ देता है तो फिर नारायण रूप नर रूप को जीवित करता है और फिर नारायण रूप जाता है युद्ध में, दूसरा कवच तोड़कर वो अपना शरीर छोड़ता है तो यह नर रूप फिर उसको जीवित करता है और नर रूप फिर युद्ध में जाता है। इस प्रकार 999 कवच उसके तोड़ दिए और एक कवच बाकी था, जो कवच वो ही आया दूसरे जन्म में कर्ण के रूप में। तो कर्ण को जन्म से ही कवच प्राप्त था, क्योंकि पिछले जन्म का वो सहस्त्र कवची था, वो एक बच गया था और वो खुद ही समर्पित हो गया था, तो रह गया था। तुलसीदास जी इस कथा को यहाँ इसलिए याद कर रहे हैं, नर नारायण नर नारायण सरिस सुभात जगपालक जन नर नारायण सरिस सुभ्राता नर नारायण सरिस सुभाता। जैसे नर नारायण दिखते थे दो पर वो एक थे, उसी प्रकार रा और म ये दोनों अक्सर दो है, लेकिन वो एक ही ब्रह्म से प्रकट हुआ है। जैसे बीज अंकुरित होता है तो सबसे पहले किसी भी बीज में दो पत्ते निकलती है। यही समझ लो कि प्रत्येक अंकुर से, प्रत्येक बीज से सबसे पहले राम ही प्रकट होता है, रा और म ही प्रकट। किसी भी पेड़ को आप देख लो, बीज बोया है आपने नीम का, आम का, कोई सा भी क्यों ना हो, लेकिन जब सबसे पहले अंकुर फूटता है तब दो पत्ती निकलती है हमेशा। ये जगत में जो आता है वो राम ही आता है, रा और म ही प्रकट होता है।
और राम को भूल जाए, राम भजन को भूल जाए, तो ये समझ लो वो अपने आप को ही भूल जाए।